अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप अंसार अहमद साहब की ये वीडियो देखिए, क्योंकि आज हमारे भारत में मुसलमानों के जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, ऐसे माहौल में ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में भारत के तमाम मुसलमानों को एक बहुत ही ज़रूरी और अहम पैगाम दिया गया है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मुसलमानों, क्या आप इस मुल्क के संविधान पर, इस मुल्क के कानून पर यकीन नहीं रखते हैं? मेरा सवाल है आपसे। सवाल इसलिए भी और दर्द और तकलीफ भी है कि आप इस मुल्क के संविधान को, इस मुल्क के कानून पर यकीन नहीं रख रहे। इस मुल्क का कानून क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको मैं बताता हूँ, जिस तरीके से अभी बदायूं में लगातार मुसलमानों पर हो रही मॉब लिंचिंग, लगातार मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी देख करके हमले बढ़ रहे हैं, लगातार मुस्लिम बच्चियों के हिजाब देख करके लोगों के अंदर का जानवर जाग जाता है, आपकी अजान सुन करके लोगों का जानवर जाग जाता है, आपकी 2 मिनट की अजान से लोगों को तकलीफ होती है। आपने कई देखा होगा लगातार मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, उनके जवानों को दाढ़ी और टोपी देख करके मारा जा रहा है। और बदायूं में यही हुआ कि 3 बुजुर्ग को एक गुंडा जो है दाढ़ी और टोपी देख करके फकत मुसलमान होने के नाते उनको मारता है। किस बेदर्दी और बेरहमी से मारता है, वीडियो आपने देखा होगा। अब मैं यहां पर कोई कड़ी निंदा और वो सब नहीं करने आया हूं। मैं इस मुल्क के संविधान को, मैं इस मुल्क के कानून को मानता हूं। और सुन लीजिए, मैं कोई भड़काऊ बयान नहीं दे रहा हूं, इस बात को समझ लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क का संविधान, इस मुल्क का कानून आपको सेल्फ डिफेंस का इजाजत देता है। सेल्फ डिफेंस आपको करना आपका हक है। आप पहले किसी पर हमला ना करें, बिल्कुल मत करें। मैं खास करके मुसलमानों से मुखातिब हूं कि आप किसी पर भी पहले हमला ना करें। पहली बात तो मुसलमान करता ही नहीं, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन हो तो पहले आपको हमला नहीं करना है। अगर भेड़ियों और गुंडों का झुंड आप पर हमला करे और आपकी जान की खतरा हो, आपको अपनी इज्जत का खतरा हो, तो आप सेल्फ डिफेंस कीजिएगा। इस मुल्क के कानून और संविधान को मानिएगा। और इस मुल्क के मैं हिंदुओं से भी मुखातिब हूं, सिखों से भी मुखातिब हूं, ईसाइयों से भी मुखातिब हूं कि जब आपको भेड़ियों का झुंड जो है आप पर हमला करे ना, तो आप सेल्फ डिफेंस करना सीखिए। कानून ये नहीं कहता कि आप बेकसूर हैं और आप मार खाएं, आप लाचार हैं और आप पे गुंडे हमला करें। आप सेल्फ डिफेंस की इजाजत देता है ना। मुझ पर कोई हमला करेगा तो मेरी जितनी ताकत है, मेरी जितनी इस्तात है, मैं भैया निपटूंगा। बाकी कानून अपना काम करेगा, मैं पहले कुछ नहीं करूंगा। मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूं, खास करके पूरे हिंदुस्तानियों से, कि आप सेल्फ डिफेंस करना सीखिए। ये गुंडे आए दिन लगातार जो है खास करके मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुल्क के माहौल को खराब कर रहे हैं। मुल्क में शांति व्यवस्था बनी रहे, मुल्क में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसलिए कानून का पालन कीजिए, संविधान का पालन कीजिए और अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। बाकी कानून अपना काम खुद करेगा। नहीं, मुस्लिम को अपनी लाचारी तोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। मुस्लिम को किस बात के लिए लाचार है? क्या उसकी संख्या कम है? क्या उसके पास ताकत कम है? क्या उसके पास बुद्धि कम है? साहस कम है? मुस्लिम समाज की बहन बेटियों ने, बच्चियों ने इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी सी एनआरसी के पूरे देश में सरकार की जो हिला कर रख दिया संघर्ष। आपने जब आजादी की लड़ाई लड़ी, उस आजादी की लड़ाई में जो है करीब 63-64 हजार, जो ये रहा इंडिया गेट, जाके देख लो, नाम लिखे पड़े, वो मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए जान दी। अभी इतनी बड़ी संख्या में आप देश की आजादी के लिए जान दे सकते हो, अब अपने आप को बचाने के लिए खड़े नहीं हो सकते? 313 थे तो लरसता था जमाना, वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। मेरे प्यारे नाजरीन, बहुत ही अच्छा और ज़रूरी पैगाम दिया गया है जनाब अंसार अहमद साहब और भानु प्रताप सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने बचाव में, अगर आप पर कोई पहले वार कर देता है तो आप अपनी रक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपने बचाव के लिए उसके वार को रोकें और अपना बचाव करें। ऐसा नहीं कि मार खाते रहें। रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ट्रस्ट के ज़रिए, सिमनान एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए गरीब, मजबूर, बेसहारा, ज़रूरतमंद, मुस्तहिक बेवाओं की मदद करते हैं, उनके लिए राशन पानी, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। तो आप रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में अपनी ज़कात, सदक़ात, खैरात, हदिये के ज़रिए हमारे ट्रस्ट को मजबूत करें। 100, 50, 200 जो भी आपकी इस्तिताअत हो, या जो भी आपके ज़कात का है ना पैसा बन रहा हो, हमारे ट्रस्ट में ज़रूर डोनेट करें। हमारे ट्रस्ट के ज़रिए मुस्तहिक लोगों की मदद की जाती है, ज़रूरतमंदों तक आपका पैसा पहुंचता है।